आप सभी को जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय, तीन मानधारी की जय। बाबा श्याम के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए जाने श्याम बाबा के हरियाणा में जो चुलकाना धाम है वहाँ से लेकर के और राजस्थान के पावन जो स्थली है खाटू जी की क्या महिमा है, दोनों मंदिरों में क्या भेद है, बड़ी दिव्य जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो जानकारी शायद ही कहीं से आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसी मेरे श्याम बाबा की पावन जानकारी है। ध्यान देने वाली बात है, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षण लेना चाहा कि बर्बरीक एक बलवीर योद्धा है, अहलावती का पुत्र है। बर्बरीक जो हैं घटोत्कच के पुत्र हैं, इनका युद्ध जिस रण में ये खड़े हो जाएंगे वहाँ विजय श्री प्राप्त हो जाएगी। अब जब उनके हृदय में भाव था, भगवान कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए। कहा इस वृक्ष के 3 पेड़ पत्तों के अंदर आप छेद कर दो। शब्दवादी बाण जैसे ही छोड़ा, उन्होंने पूरे पत्तों को भिन्न करते हुए भगवान ने एक पत्ता पैर के नीचे लगा रखा था। उसी समय श्याम बाबा ने कहा कि प्रभु इसको हटा लीजिए, नहीं तो पैर को छेद देगा। कृष्ण भगवान ने पैर हटाया, वह बाण आकर के वहीं रुका और सारे एक ही बाण के अंदर वृक्ष के सारे पत्ते छेद दिए गए। ऐसे बलवीर थे श्री बर्बरीक जी। उन्होंने जब इतना पराक्रम उनके अंदर देखा, भगवान कृष्ण ने सोचा अब हो ना हो कि जिस रण में जिस जगह खड़ा हो जाएगा वहाँ विजय श्री हो जाएगी। अब क्या करें, वो बड़ा सम्मान करता था। कहा तेरे पराक्रम को देख करके मैं बलिहारी हूँ, आज मैं तुझसे कुछ चाहता हूँ। कहा क्या चाहते हो? कहा मैं तेरे से तेरे शीश का दान चाहता हूँ, मुझे अपने शीश का दान दे दे बर्बरीक। उसी समय वह पराक्रमी योद्धा ने आओ ना देखा ताव ना देखा, अपनी गर्दन उतार करके और भगवान कृष्ण के केशव के श्री चरणों में रख दी। और जैसे ही केशव के श्री चरणों में रखी, उन्होंने कहा कि हे प्रभु मेरी एक कामना है, मैं आपसे कामना चाहता हूँ। कहा क्या कामना चाहते हो? कहा मैं इस युद्ध को अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। तो हरियाणा के अंदर चुलकाना धाम में पीपल के वृक्ष के स्थल पे वहाँ पे ये गर्दन रख दी गई। और गर्दन रखने के बाद भगवान कृष्ण ने कृपा करी, 18 दिन तक जो पराक्रमी युद्ध चला, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध चला, वह श्याम बाबा ने अपनी निगाहों से देखा। और निगाहों से देखने के बाद अर्जुन का बाँह पकड़ करके जब केशव लेकर के आए, कहा देखते हैं कौन बलवीर योद्धा था। अब मैं अर्जुन तुझे बताता हूँ। बर्बरीक के पास पहुँचे और बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे पूरी रणभूमि के अंदर युद्ध करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे केशव का सुदर्शन चक्र चलता हुआ और करोड़ों लोगों को समाप्त करता हुआ दिखाई दे रहा था। हे केशव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और कृष्ण ने कहा कि कलयुग की संधि त्रेता द्वापर से हो चुकी है, अब द्वापर और कलयुग की संधि में हम तो श्री धाम चले जाएंगे, तो आपको इसका कलयुग का कार्यभार संभालना होगा। उस समय उसका तिलक करके, शीश का तिलक करके भगवान ने नदी के अंदर वह जो शीश था उसका प्रवाहन किया तो नदी के अंदर बहता हुआ वह शीश अलौकिक स्थिति में अदृश्य हो गया। और जब वह शीश अदृश्य हुआ तो एक समय राजस्थान के पावन भूमि खाटू जी में गायें रोज आती, एक स्थली पे खड़ी होती, अपने आप उसका दूध गिरने लगता। गांव वालों ने विचार किया कि रोज आती है गाय, यहाँ दूध गिरता है। जैसे ही उसका छेदन किया, वहाँ पे खड्डा किया, वहाँ शीश मिला। वो शीश कोई और नहीं था, मेरे हारे के सहारे का, मेरे श्याम बाबा का वह दिव्य शीश था। और वहाँ के राजा ने, वहाँ के पुजारियों ने मिलकर के खाटू जी में शीश को विराजमान किया। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस कलयुग के अंदर कोई मेरा नाम ले या ना ले, जो एक बार कहेगा हारे के सहारे की जय, मेरे कृष्ण मेरे श्याम बाबा उस पराजित व्यक्ति को विजय श्री प्रदान करेंगे। मेरे राम मेरे कृष्ण उनको विजय श्री प्रदान करेंगे। ऐसे राजस्थान की पावन भूमि को बारंबार प्रणाम, श्याम बाबा को प्रणाम। जय श्री श्याम।